हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आजकल दो टर्म्स जो है, दो चीजें जो है, दो वर्ड जो है काफी ज्यादा पॉपुलर चल रहे हैं, क्योंकि यार ये एक इंसान की जिंदगी से काफी ज्यादा रिलेट कर रहे हैं। सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर क्या है, ये दो चीजें आइए समझने की कोशिश करते हैं। पास्ट में अगर आपने कोई लोन लिया है और उस लोन की रिपेमेंट आपने किस समय करी है, डिले करी है या टाइम पे करी है, जब ये सारी चीज़ों को एसेस किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, तो आपकी एक रैंकिंग बन जाती है, तो आपकी एक ग्रेड बन जाती है, स्कोर बन जाता है, जिसको क्रेडिट स्कोर कहा जाता है। मान लीजिए आपने पास्ट में कोई लोन लिया है, अगर आपने उस लोन की पेमेंट की जो डेट होती है उस पर सही टाइम पे आपने उसकी पेमेंट नहीं की है अपनी ईएमआई की, तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है, ये कम भी हो सकती है। जितना ज़्यादा किसी इंडिविजुअल का क्रेडिट स्कोर होगा, उतनी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उस इंडिविजुअल को अच्छे लोन ऑफर मिलेंगे, अच्छे क्रेडिट कार्ड का ऑफर जो है वो मिलेगा। इंडिया में रेटिंग जो है ये 300 से लेकर 900 तक देखने को मिलती है, और मोस्टली ऐसा समझा जाता है कि जिस इंसान की भी क्रेडिट हिस्ट्री या क्रेडिट स्कोर 750 होगा, वो हमेशा बैंकिंग लेंडिंग पार्टनर के लिए सेफ माना जाता है, और बैंक ऐसे इंडिविजुअल पे ट्रस्ट कर सकते हैं इसकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को देख के इसको मजीद नए लोन और नए क्रेडिट कार्ड जो है वो ऑफर कर सकते हैं। सपोज हम मान लेते हैं कि आपका क्रेडिट स्कोर 550 का है या 650 का है। जब भी आप कहीं लोन लेने जाएंगे, जब भी आप कोई क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे ही आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा, अगर वो 750 से कम होगा, 600 500 550 होगा, तो बैंक उसी वक्त समझ जाते हैं कि इस इंसान का क्रेडिट स्कोर जो है वो कम है, इसकी जो फाइनेंशियल कैपेसिटीज है रिपेमेंट की वो काफ़ी कम है। तो वहीं पे बैंक जो है वो डिसाइड करते हैं कि इस इंडिविजुअल को जो है कोई भी लोन ना दिया जाए, इस इंडिविजुअल को जो है किसी भी किस्म का कोई भी क्रेडिट कार्ड जो है वो फ्यूचर में नहीं दिया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज आप बिना बैंक अकाउंट के भी क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं, चाहे आप आईसीआई का ले लें, आप चाहे एक्सिस का, एचडीएफसी, एसबीआई का, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आप ले सकते हैं। अकाउंट की जरूरत नहीं है, बस वहां पे सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर देखा जाएगा, सिबिल स्कोर देखा जाएगा। अगर आप उस क्राइटेरिया में पास होते हो तो आपको तुरंत इमीडिएटली जो है वहीं पे आपका क्रेडिट कार्ड जो है वो सेक्शन होता है। आइए अब समझने की कोशिश करते हैं कि सिबिल स्कोर क्या होता है। ट्रांस यूनियन, जो पहले सिबल हुआ करता था, यानी कि क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो इंडिया लिमिटेड, इंडिया में टोटल 4 क्रेडिट ब्यूरोज है जो आपकी फाइनेंशियल हिस्ट्री को देखते हैं, जो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री देखते हैं, और क्रेडिट हिस्ट्री देखने के बाद आपकी क्रेडिट रिपोर्ट जो है वो तैयार करते हैं। देखिए, जब क्रेडिट स्कोर को सिबिल द्वारा कैलकुलेट किया जाता है, वो सिबिल स्कोर बन जाता है। सिंपल टर्म में हम ये समझ सकते हैं कि सिबिल स्कोर और क्रेडिट स्कोर ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन जब क्रेडिट स्कोर को सिबिल द्वारा अपने हिसाब से, अपने एल्गोरिथम में कैलकुलेट किया जाता है, तो वो आपका सिबिल स्कोर बन जाता है। इंडिया में मेजर 4 ब्यूरोज है जो आपके सिबिल को जो है वो यहाँ पे रेट करते हैं, जो आपकी सिबिल हिस्ट्री जो है वो बनाते हैं, जो आपकी सिबिल रिपोर्ट जो है बनाते हैं। पहला है ट्रांस सिबिल यानी कि ट्रांस यूनियन, और दूसरा है इक्विफैक्स, उसके बाद है सीआरआई एंड एक्सपीरियंस। 4 मेजर सिबिल ब्यूरोज है जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट और सिबिल स्कोर जो है वो तैयार करते हैं। ये सारे के सारे 4 जो सिबिल ब्यूरोज है, इनको रजिस्ट्रेशन मिला है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। तो आप ऐसा समझ सकते हैं, आप अगर इन 4 में से किसी एक के पास अपनी सिबिल हिस्ट्री डाउनलोड करते हैं या अपनी सिबिल रिपोर्ट को डाउनलोड करते हैं तो वैलिड माना जाएगा। अब सवाल है कि इनके पास आपकी रिपोर्ट कैसे बन जाती है, इनके पास आपकी क्या क्या इन्फॉर्मेशन होती है। देखिए, अगर पास्ट में या प्रेजेंट में आपने कोई लोन लिया हुआ है या आपके पास कोई क्रेडिट कार्ड है और आप उसमें से कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, तो जो भी लेंडिंग पार्टनर होता है, मान लेते हैं यहाँ पे लेंडिंग पार्टनर आईसीआईसीआई बैंक है, तो आईसीआईसीआई बैंक में जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पे आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो बन जाती है। वो क्रेडिट हिस्ट्री इस तरीके से बन जाती है, सबसे पहले आप वहाँ पे अपना आधार कार्ड देते हैं, अपना पैन कार्ड देते हैं, अपना फ़ोन नंबर देते हैं, अपना बिलिंग एड्रेस, सारी इन्फॉर्मेशन आप वहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। और ये बैंक जो है, जो ये लेंडिंग पार्टनर होता है, ये इन्फॉर्मेशन जो है वो क्रेडिट ब्यूरोज के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि क्रेडिट ब्यूरोज के द्वारा इनको उस इंडिविजुअल की क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाती है। तो हम ये समझ सकते हैं, ये जो 4 क्रेडिट ब्यूरोज है और उनके अलावा जो लेंडिंग पार्टनर होते हैं, उनके पास आपकी सारी इन्फॉर्मेशन होती है, आपका पैन से लेके आपका आधार और आपकी बाकी सारी डिटेल। तो ये सारी डिटेल बहुत ही ज़्यादा सेफ एंड सिक्योर होती है। ये सिर्फ अपने क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन इसलिए रखते हैं ताकि मजीद फ्यूचर में कोई भी लेंडिंग पार्टनर तभी एक इंडिविजुअल को लोन या क्रेडिट कार्ड दे सकता है जब उस इंसान की, जब उस इंडिविजुअल की पूरी जानकारी उन तक होती है। तो ऐसे में लेंडिंग पार्टनर और जो क्रेडिट ब्यूरोज होते हैं, इनके पास उस इंडिविजुअल की पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। उसका पैन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि पैन कार्ड द्वारा ये सारी की सारी रिपोर्ट जो है वो जनरेट होती है। तो ऐसे में आप अपनी जगह ये मान सकते
सकते हैं कि अगर आप कहीं से लोन लेते हैं तो उस लोन की रीपेमेंट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सही टाइम पे उसकी पेमेंट नहीं करते तो आपको पता नहीं कि आपका सिबिल बहुत ही बुरे तरीके से हिट होने वाला है। मान लीजिए आपके पास 1 लाख का लोन है और आपकी मंथली EMI जो है वो 2000 की बन जाती है, और आपकी जो EMI की डेट है वो 1 तारीख की है, नए महीने की 1 तारीख। अगर आप नए महीने की 1 तारीख तक आप उसकी पेमेंट नहीं करते या फिर और 2-3 दिन एक्स्ट्रा उसमें जाते हैं तो ऐसे में आपका सिबिल स्कोर जो है वो काफ़ी डाउन हो सकता है, काफ़ी हिट हो सकता है। जैसे आपका सिबिल स्कोर हिट हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, तो ऐसे में मजीद आप ना कोई क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं ना कोई लोन ले सकते हैं, क्योंकि लेंडिंग पार्टनर उसी वक्त समझ जाएंगे कि इस इंसान की रीपेमेंट की हिस्ट्री जो है वो बहुत ही भयंकर है, बहुत ही खतरनाक है। ये इंसान उस कैपेसिटी में नहीं है जहां पे ये अपने लोन्स को सही टाइम पे जो है वो नहीं निभा सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि घर बैठे बैठे कैसे सारी की सारी चीजें टेक्नोलॉजी के जरिए, एल्गोरिथम के जरिए किस तरीके से अंजाम दी जाती है। आप घर में बैठे आज लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप घर में बैठे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको किसी बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। सारा का सारा सिस्टम जो है वो डिजिटल प्रोसेस, क्योंकि आपकी एक क्रेडिट हिस्ट्री बन चुकी है, क्योंकि आपका एक क्रेडिट स्कोर बन चुका है। उसको मद्देनजर रखते हुए लेंडिंग पार्टनर को सारा खेल समझ आता है कि ये इंसान उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया में फॉल होता है कि नहीं, जो कि मैंने पहले कहा था। वो बैंक मोस्टली जो बैंक्स होते हैं, जो लेंडिंग पार्टनर होते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि जिस क्लाइंट को भी, जिस इंडिविजुअल को भी वो लोन या क्रेडिट कार्ड दे, उसका सिबिल स्कोर एटलीस्ट 750 से ज्यादा ही होना चाहिए। तो ऐसे में आप सबको अपना सिबिल स्कोर अच्छा रखना चाहिए। अच्छा रखने के लिए आपसे यही इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूंगा। अगर आपके पास कोई लोन है तो लोन की पेमेंट जो है वो आप सही टाइम पे करें, क्योंकि अगर आप लोन सही टाइम पे पेमेंट आप उसकी नहीं कर रहे हो तो आपका क्रेडिट स्कोर, सिबिल स्कोर दोनों इंपैक्ट हो सकते हैं। और ऐसे में आने वाले समय में कोई भी बैंक आपको लोन नहीं देगा और आपका क्रेडिट स्कोर खराब हो गया तो उसे ठीक करने में काफी ज्यादा समय लगता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।